कन्हैया यादव जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे जिले के बहुत ही सुंदर और अच्छे विचारों वाले जिले के महासचिव आदर्श यादव जी हमारे भदोही से चल करके श्री राम यज्ञपाल जी आए, उधर बनारस से महेंद्रपाल पिंटू जी अपनी टीम के साथ आए, सुनील पटेल जी, कई साथी हमारे नरेंद्र सिंह प्रदेश के नेता इस कार्यक्रम में यहीं पर बराबर कार्यक्रम लगा है। साथियों, हमारे कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का आयोजन की जिम्मेदारी ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया यादव जी के साथ जो संगरूपाल जी इस गांव के प्रधान हैं, जोगनोपाल जी हैं और कई साथी अखिलेश जी हैं, कई साथी लोग मिल करके जोगनोपाल सहित इतना अच्छा और सुंदर कार्यक्रम दिया है। मैं आप सभी लोगों को अपने दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माँ बहनें भी उपस्थित हैं, आपको भी हृदय से प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे मंच पर सभी हमारे नेताओं ने डॉक्टर ज्योति बिंद जी जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं उनको जिताने की अपील किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना दोनों हाथ उठा करके इतना जोरदार स्वागत किया डॉक्टर ज्योति बिंद को जिताने के लिए। इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, आशीष यादव जी ने मेरे बारे में बताया, मैं एक छोटे कॉलेज में टीचर रहा। साथियों, हमें तो सच में पता नहीं था कि समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी बागडोर श्यामलाल पाल को मिलेगी, ये नहीं पता था। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमें लखनऊ बुलाया। मैं मैनपुरी के चुनाव में था, वहां से आ रहा था अपने कॉलेज में कि यहाँ से 1-2 दिन रह करके चला जाऊं, फिर कन्नौज के चुनाव में। इसी बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया लखनऊ में, और जब मैं लखनऊ के दरबार में गया तो उन्होंने कहा कि बताओ, मैं कुछ जिम्मेदारी देना चाहता हूं। हमने कहा माननीय जी, जो आप जिम्मेदारी देंगे उसका अक्षरशः पालन होगा। अभी तो मैं मैनपुरी के चुनाव से आया हूं, कहिए तो कन्नौज के लोकसभा के चुनाव में चला जाऊं या अन्यत्र कहीं आप कहें चला जाऊं, कहीं जाने होने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की कमान आपको समाजवादी के दे रहा हूं। हमने कहा मैं तो छोटा सा उस पक्षी के समान हो, मैं आपके इस कमान को कैसे संभाल पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको ये बागडोर लेना होगा समाजवादी पार्टी के साथियों। हमने स्वीकार किया। आपके बूते पर, आपके साझे पर आपका कारवां निकला, और जब आपका कारवां निकला तो डबल इंजन की सरकार वालों का बड़ा इंजन आप लोगों ने लीक कर दिया और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी वाले रास्ते को बंद कर दिया। इसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, इंडिया अलायंस के माध्यम से 43 सीटें आई, 37 सीटें समाजवादी की, 6 सीटें कांग्रेस की, आप सब लोग जानते हो। लेकिन हमारी 10 सीटों की बेईमानी हुई। क्या मिर्जापुर में बेईमानी नहीं हुई? क्या मिर्जापुर में जिलाधिकारी जहां पर हमारी ईवीएम मशीन रखी गई थी, पीछे का दरवाजा तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? इन बेईमानों से निपटने की जरूरत है। फूलपुर में बेईमानी हुई, इसी प्रकार से बांसगांव में कांग्रेस के प्रत्याशी को 154 से हरा दिया गया, आपका अलीगढ़ हरा दिया गया, मेरठ हरा दिया गया, आपका फर्रुखाबाद मौर्य जी को हरा दिया गया। और ऐसे ऐसे बेईमान लोगों से निपटने की जरूरत है। जहां
सामाजिक न्याय देने की बात होती है, वहीं पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप बताओ 11 टिकट पटेल समाज के लोगों को देने का काम किया। जहां पर सामाजिक न्याय देने की बात है 6 टिकट मौर्य समाज के लोगों को देने का काम किया। बिंद निषाद लोगों को 4 टिकट देने का काम किया। पासी समाज के लोगों को 14 टिकट देने का काम किया। कई पासी समाज के लोग समाजवादी पार्टी में सांसद भी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कोल समाज का हमारा एससी समाज से सांसद सोनभद्र से है, लोधी समाज के लोग हैं। लेकिन ये लड़ाई साथियों यहाँ पर एमएलए और एमपी की बनाने की नहीं, ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई गरीबों और अमीरों के बीच की है। ये लड़ाई कमेरे और सामंतवादी और पूंजीवादियों के बीच की है। ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये लड़ाई सेंगोल को समाप्त करने की है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि मिर्जापुर मझवा विधानसभा के लोगों, इनके सेंगोल को समझ लेना। ये सेंगोल क्या चीज है, ये सेंगोल क्या चीज है, इसको समझ लेना। अगर इस देश में सेंगोल चलेगा, आपका गांव के प्रधान नहीं बन पाओगे, आप ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाओगे, आप ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाओगे, जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाओगे। और इसमें एमएलए और एमपी की बात तो छोड़ दीजिए, तब राजा रानी के पेट से पैदा होगा जिन रानियों का ऑपरेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था कि अब इस देश में मैं एक संविधान दे रहा हूं। इस संविधान के माध्यम से अगर कोई राजा बनेगा तो वोट के माध्यम से बनेगा, राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा। उस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है कि इस देश में वोट के माध्यम से राजा न पैदा हो। जब वोट के माध्यम से राजा नहीं पैदा होगा तो आप गांव के प्रधान नहीं बन पाओगे, आप गांव के जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाएगी। इसलिए इस सेंगोल को जो राजा रानी के पेट से पैदा कर रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए हमें संविधान को साथ देना होगा। जो संविधान आपकी रोजी रोटी का सवाल है, जो आपका सम्मान का सवाल है, ऐसे संविधान को खतरे में डाल दिया है। ऐसा संविधान जो अंतिम सांसें ले रहा था, वेंटिलेटर पर चला गया था, जिस कब जाएगा संविधान चला जाएगा, कब उजड़ जाएगा संविधान, कब ये संविधान पुतला बन जाएगा मनुवादी व्यवस्था के लोगों का। लेकिन आप लोगों ने इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि 400 के पार की सीट मांग रहे थे कि 400 की पार लोकसभा की सीट दे दो, भारतीय संविधान को नेस्तनाबूद कर दूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस उत्तर प्रदेश में जहां भगवान श्री राम को लाए थे, जहां भगवान श्री राम को लाए थे, भगवान श्री राम ने भी अपने गर्भगृह से आवाज दे दिया, ये झूठे और मक्कार लोग हैं, ये छलावे वाले लोग हैं, इन भ्रष्ट के देवानों की औलाद हैं, इसलिए इनको हरा देना। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो अखिलेश यादव ने दिया है, अवधेश पासी को जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेज दिया। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो केवल अयोध्या ही नहीं, अयोध्या का पूरा मंडल और पूरा मंडल नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जाबाज लोगों ने इनकी सरकार को बड़ा वाला इंजन लीक कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, तो लगड़ी सरकार बना ली, लगड़ी सरकार बना ले। ये लगड़ी सरकार कब तक चलेगी इनको खुद का पता नहीं है। यहाँ भी एक सामंतवादी व्यवस्था की पोषक है जिसको आप लोग 10 साल से पाले हुए हैं। आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पीडीए के लोगों, चाहे यादव होगा, चाहे पाल होगा, चाहे पटेल होगा, चाहे मौर्य होगा, प्रजापति लोहार कुहार होगा, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा, जयन मिश्रा के लोग होंगे, चाहे माता प्रसाद पांडे के लोग होंगे, आज आप लोगों को कसम खा लेना होगा कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है।
ये लड़ाई संविधान बचाने की है और इसी जिम्मेदारी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि जाकर के लोगों के बीच में संदेश दे दो कि सिंघोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है, इसका खात्मा होना चाहिए। और जहां संसद में और नई संसद है, नया देश बनाना चाहते थे और नए देश में इनके नई संसद में इन्होंने सिंघोल स्थापित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को वही जिम्मेदारी हमें दी। एक बार एक जंगल में गर्मी का महीना था, बड़ी तेजी से आग लग गई और आग उस शुरू के महीने में जलते जलते पूरा एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसी जंगल में बड़े बड़े जानवर और पक्षियां रहा करती थी, बाघ जैसी, घड़ियाल जैसे पक्षी जानवर रहते थे। और उसी जंगल में छोटी सी चिड़िया भी बसेरा करती थी। बड़े बड़े जानवर और बाघ जैसी पक्षियां एक दूसरे का मुख ताक रही थी कि कौन इस जंगल में जाएगा तो जल जाएगा। और जंगल में छोटी सी चिड़िया के मन में विचार आया, उसने हमारे समाज के लोगों को छोटी छोटी चिड़िया को बुलाया और जैसे हमारे यहाँ पर साथी कन्हैया यादव ने बुलाया है छोटी छोटी चिड़िया को। एक छोटी चिड़िया ने जंगल में एक संकल्प लिया कि हम लोग जंगल की आग को बुझाएंगे। और छोटी चिड़िया की पंचायत जब हो गई तो उसी जलते हुए जंगल से उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद दूर जाकर के एक तालाब था और तालाब से अपने चोंच में पानी ले आकर के जंगल की आग बुझाने लगी। तो बड़ी बड़ी चिड़िया लोग, अमीर लोग, बड़ी बड़ी बाघ जैसी चिड़िया लोग छोटी चिड़िया को अपमानित करना शुरू कर दिए। बाघ जैसी चिड़ियों ने कहा कि ये चली है जंगल की आग को बुझाने के लिए। तो छोटी चिड़िया ने कहा, ए मेरे बड़े भाई बाज, आप मेरे बड़े भाई हो, सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखना जब कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वाले में लिखा जाएगा और मुझ छोटी सी चिड़िया का नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। वही चीज साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आया। एक तरफ वो प्रत्याशी है जो राजा रानी के पेट से पैदा करने वाली है और एक तरफ आपकी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद जी है जो संविधान को बचाने के लिए आप लोगों के बीच में आई। आप लोगों को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। हम अपनी मां बहनों से भी सवाल करना चाहते हैं, इतनी बड़ी आबादी में यहाँ पर तमाम लोग, हमारी महिलाएं आई हैं, हमारी माताएं आई हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि इन माताओं के कोष में जो बच्चे जन्म लिए हैं, आश्रम दे, इनके लोग कलेक्टर और एसपी क्यों नहीं बनते? आज लड़ाई यहाँ कलेक्टर बनने की है, लड़ाई एसपी बनने की है, लड़ाई जज, दरोगा और सिपाही बनने की है। जब हमारा संविधान बचा रहेगा, हमारी अच्छी पढ़ाई होगी, हमारी अच्छी तामील होगी, तो हमारे लोग भी जाकर के कलेक्टर बनेंगे। एक कलेक्टर बनने का अवसर इस देश में जब नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, आदरणीय रोहित शुक्ला जी, हमारे कई सम्मानित नेता यहाँ पर बैठे हैं। आप खड़ा हो जाओ। गांव का आदमी जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ता है, मिडिल में पढ़ता है, माध्यमिक इंटर कॉलेज में पढ़ता है और तमाम डिग्री कॉलेजों में पढ़ता है, लेकिन वो डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार नहीं बन पाता था।
क्यों नहीं बन पाता था? क्योंकि आप गांव के स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ते थे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने देखा गांव की तकदीर नहीं बदली जा सकती है। गांव की तस्वीर को अच्छी बनाने के लिए जो परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हो रही है, जहां पूंजीपतियों के बेटे और बेटियां कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उस व्यवस्था में हिंदी माध्यम की परीक्षा करा दिया तो गांव की तस्वीर में आज ज्योति बिंद विधायक बन रही है, कल ज्योति मौर्य भी एसडीएम बनी थी। ज्योति मौर्य भी एसडीएम बनी थी। कहीं पर पॉल बना, कहीं पर कश्यप बना, कहीं लोधी बना, कहीं यादव बना, कहीं पटेल बना, तमाम लोग, कहीं ब्राह्मण भी बना। गांव की तकदीर को मुलायम सिंह यादव ने बदल दिया। और जब आप लोग डिप्टी कलेक्टर बनना शुरू हो गए, एक छोटी सी परीक्षा जो पुलिस की होती है, मारे मोदी, मारे योगी, आप में कितना कंपटीशन हो गया। अगर योगी ने पुलिस की परीक्षा का लीक किया, पुलिस की परीक्षा का लीक किया, पेपर आउट किया, तो तमाम नौजवान लो पर जो बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ भरोसा करते थे, कल मेरा बेटा नौकरी में चला जाएगा, सिपाही बन जाएगा, तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। देश की सेवा में आर्मी में चला जाएगा तो हमारे बुढ़ापे की सेवा करेगा। लेकिन ये पेपर लीक करने वाले लोगों को कह देना, आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि पेपर लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, केवल एक काम करना होगा, चोर को वही पकड़ सकता है जो ज्यादा तेज दौड़ेगा, जो मजबूती से दौड़ कर आगे जाएगा। यही संदेश मैं देने के लिए आया हूं। 2027 में सरकार बना लेना और सड़कों पर आज से ही इतनी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दो। जितने भी लोग आए हो, जाकर के अपने अपने समाज में संदेश दे देना। नफरत पैदा करने वाले के झांसे में न आए। अपने बेटे और बेटियों को यादों के साथ कंधे से कंधा लगा करके आप सड़कों पर दौड़ा देना। जो आगे निकलेगा वो सिपाही बन जाएगा और चोर को पकड़ लेगा। ये संदेश आप लोगों को देने के लिए आया है। दौड़ाओगे कि नहीं बताओगे? कितने लोग दौड़ाओगे? हाथ उठा करके मन से बताओ। दौड़ाओगे ना? दौड़ाओगे ना? लेकिन उसके पहले हम सभी लोगों को दौड़ना होगा। उसके पहले हम सभी लोगों को दौड़ना होगा। सब कोई जानते हो, डॉक्टर ज्योति बिंद यहाँ से विधायक बन जाएगी तो योगी की कुर्सी वैसे के वैसे बनी रहेगी। सब कोई जानते हो, डॉक्टर ज्योति बिंद के जीतने से योगी का तख्ता पलट नहीं होगा। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, मझवा विधानसभा के जाबाज लोगों और मिर्जापुर के जाबाज साथियों, अगर ज्योति ने आप पर भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट दिया तो उत्तर प्रदेश का तख्ता 2027 में पलट जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो पलटोगे कि नहीं भाई? पलटोगे कि नहीं? पलटोगे ना? ये पहाड़ी ब्लॉक से कितनी वोटों से जिताओगे? बताओ विधानसभा अध्यक्ष जी, बताओ। 10,000 वोट से इस बार हम लोग पहाड़ी ब्लॉक से जिताएंगे। हम अपने प्रधान जी से भी पूछ रहे, संगरूपाल जी हमारे प्रधान जी हैं, जरा आदरणीय सिद्धनारायण जी माला पहना करके आप प्रधान जी का स्वागत कर दें। माला जोरदार 2, 4, 5 माला पहना दीजिए। बताओ जुगनूपाल जी, बताओ साथियों, कितनी वोट से जिताओगे? 10,000 वोट से। अरे 1,000 वोट और कर दो, 11,000 कर दो। आशीर्वाद रहा तो 12,000 हो जाएगा सर। बहुत धन्यवाद। अगर इतनी वोट से आप जिता दोगे तो कल को मैं चलूंगा इसी मझवा विधानसभा के दूसरे ब्लॉक में, मझवा ब्लॉक में चलूंगा
वहां से भी जीत मिलेगी, अवश्य। लेकिन डरना और ना मत। ये डराएंगे, धमकाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस चार्ज लगा करके, हो सकता है संगरूपाल कोई इंस्पेक्टर आ जाए, दरोगा आ जाए तो आपको पकड़ करके थाने पर बंद कर दे, ये हो सकता है। लेकिन संगरूपाल के लोगों घबराना मत। अगर संगरूपाल थाने पर रहे, जेल में रहे, ये जेल में बंद रहे, आप अपने बूथों को, अपने ब्लॉकों को जिता देना, थाने का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, ये ज्योति बिंद दरवाजा खोल देगी। घबराना मत, इनके लिए परेशान मत होना। 1-2 दिन में भूखे नहीं मर जाएंगे, इन्हें दाना पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इनका अरमान है कि इनकी जो पीढ़ी है वो चिड़िया बनकर के जंगल की आग को बुताने की तरह संविधान जो खतरे में है उसको बचा लेना। ये संदेश संगरूपाल जी का है, ये संदेश संगरूपाल जी का है। इसी प्रकार से बहुत से समाज के लोग आए, उन्हें भी ये सबक लेना पड़ेगा। इसी संविधान को बचाने के लिए आज हमारे आदरणीय बहुत लोकप्रिय सांसद रहे जो चित्रकूट की इस पावन जमी के हैं, आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला इन्हीं के समाज में, अर्थात कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज। कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के नरेश सदियों से पीड़ित शोषित समाज जो गालियां खाया करता था, उनके सम्मान के लिए अपने कोल्हापुर में 100 में 50% रिजर्वेशन देकर के सभी शोषित वंचितों के मान को बढ़ाने का काम किया था। आज संविधान खतरे में है। उस पीड़ा को अगर कोई इस धरती पर उठाने का काम किया है तो सामाजिक न्याय के पुरोधा, सामाजिक न्याय के जबरदस्त पैरोकार जो चाहते हैं डॉक्टर लोहिया और जो चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार, देश में जाति जनगणना हो जाए और इस देश में जाति जनगणना के आधार पर जब उसकी संख्या मालूम हो जाए तो उसकी संख्या के आधार पर उसकी भागीदारी निश्चित हो जाए। कलेक्टर कितना आप बनोगे, कितना कलेक्टर पूंजीपतियों के बनेंगे, ये फैसला हो जाएगा। तो इसलिए लड़ाई गरीबी और अमीरी के बीच में है, 90 और 100 के बीच की बात है। 90 और 100 के बीच वाले की लड़ाई, 90 दरोगा तुमको बनना है, 90 दरोगा बनना है, 90 कलेक्टर बनना है, 90 आपको एसपी बनना है, जज बनना है। इसलिए इन सामंतवादी व्यवस्था के लोगों को साथ दे देना, परहेज मत करना। आदरणीय रोहित शुक्ला से भी ये मत समझना, अभी इन्होंने बताया श्री माता प्रसाद पांडे जी वो समाजवाद की एक आवाज है, जिनको विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। तो